हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका बिस टीवी में। मैं आपका होस्ट शरद सिंह। आज बात करने जा रहा हूं कि इंडिया के लिए लोकल पर वोकल होना क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, स्वदेशी जागरण मंच की आपने बात सुनी होगी और लगातार पिछले 40 सालों से बात उठती आ रही है कि इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और मुझे लगता है कि जब से साल 2015 से लगातार पीएम मोदी इस बारे पे बात कर रहे हैं कि इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहले मेक इन इंडिया आया, उस पर काफ़ी काम किया गया, लेकिन वो शायद वो मेक इन इंडिया मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब देखें तो पिछले मई से, यानी कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार जो मोदी सरकार है वो इस बारे में बात कर रही है कि हमें अब अपने लोकल प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आखिर ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसकी 6 वजह हैं। इट विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। दोस्तों, अगर हम लोकल पर वोकल रहते हैं तो इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। हमें फ़ॉरेन की चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, फ़ॉरेन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। और इससे ये होगा कि हमें चीज़ें बेहद आसानी से मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि आज हम देखते हैं कि इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर मैं कार मार्केट की बात करूं या टीवी मार्केट की बात करूं तो चाइनीज़ कार भी आ रही हैं, जापानीज़ कार भी आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो कार इंडस्ट्री थी वो नीचे जा रही थी। वहीं मैं टीवी की बात करूं तो सोनी भी है और कई चाइनीज़ टीवी सेट्स भी होते हैं। तो इंडियन टीवी बनाने वालों को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, उतना ज़्यादा ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सेम विद, अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात भी करें तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हम देखें तो वो चाइनीज़ या जापानीज़ या कोरियन के आगे कहीं टिक नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लोकल पर वोकल हो जाएं, जिससे हमारी इकॉनमी सेल्फ रिलायंट हो सकती है। देखिए, दूसरी जो उसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोकल पर वोकल होते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि यूएसडी की बात करें और पाउंड्स की बात करें और कई येन की बात करें, तो जिस तरह हम फॉरेन चीज़ों के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंडिया में बना सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी फ़ॉरेन की चीज़ों पे हम फ़ॉरेन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। और हमारा जो बहुत क्रूशल फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर चला जाता है। तो इसके लिए भी लोकल पर वोकल होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, खासकर हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि आगे आने वाला वक्त हमारे इंडस्ट्री के नाम ही रहे। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि अगर इंडियन इकॉनमी लोकल पर वोकल होती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी आगे बढ़ेगा। देखिए, हम अभी देखें तो एमएनसीज़ पे डिपेंड होते चले गए थे। एमएनसीज़ आते थे, इंडिया में पैसा लगाते थे, अच्छे पैसे देते थे, लेकिन उनका एक ही मकसद होता था कि ज़रा से ज़रा माल कमाना, ज़रा ज़रा पैसा कमा के यहाँ से चले जाना। जो कि वही चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेज़ों का गुलाम हमें जैसे बना दिया था। आज कहीं ना कहीं चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत हावी हो गई थी इंडिया में, अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अमेरिकन कंपनीज़ की बात करूँ, जापानीज़ कंपनीज़ की बात करूँ, तो उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं होता और जो इम्पोर्टेंट पैसा होता है वो भी बाहर चला जाता है। और इंडियन यूथ्स को भी बहुत कुछ जो सीखना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, वो ये एमएनसीज़ करने देना नहीं चाहती। तो इसका असर कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस लेवल पर भी पड़ता है। तो लोकल पर वोकल अगर हम होंगे तो इंडियन यूथ होगा, वो सेल्फ रिलायंट होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा और वो अपनी चीज़ें जो करना चाहता है वो आसानी से कर पाएगा। चौथी मैं बात करूं, अगर दोस्तों, आज कहा जाता है कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है। दोस्तों, इंडिया भी वर्ल्ड की फैक्ट्री हो सकता है। इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ में आता है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है और यहाँ का यूथ बहुत स्किल्ड है।
हमारी जो आगे वाली जनरेशन्स, जिस तरह हमारी पढ़ाई चल रही है, तो हमारी जनरेशन्स भी काफ़ी स्किल पे काम हो रहा है, स्किल्स पे लगातार इम्प्रूवमेंट पे कोर्सेज आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारत भी चाइना की तरह वर्ल्ड की फैक्ट्री बनना चाहता है तो उसको लोकल पर वोकल पर ध्यान देना ही होगा। पाँचवीं यहाँ पर मैं बात करूँ, लोकल पर वोकल होना इसलिए भी क्रूशल है क्योंकि इससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। रॉ मटेरियल यहाँ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, पर फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ता था, तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। अगर आज आप देखें तो एलएसी पे जिस तरह चाइना डोमिनेट करना चाहता है इंडिया को, और इंडियन जो सरकार है, भारतीय सरकार है, वो लगातार वेपन्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ देखती है, चाहे इसराइल हो, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कंपनीज जैसे डीआरडीओ हो गया, चलो वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन उन पे इतना ज़्यादा हमारे आर्म फोर्सेस भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को भी मौका देना पड़ेगा, हमें अच्छे अपने वेपन्स बनाने पड़ेंगे, और ऑलमोस्ट सभी फील्ड पे हमें इंडियन प्रोडक्ट्स पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और उन्हें बेहतरीन मौका देना ही होगा। देखिए, अगर हम लोग लोकल पर वोकल होते हैं तो इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। जिस तरह घटिया माल चाइना देता आया है, सड़ा कूड़ा करकट सब इंडिया में डालता गया सस्ते के नाम पे, और हम लोग खुश होकर घटिया से घटिया माल परचेस करते चले गए। इससे क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री पे खासा बुरा असर पड़ा और वो डेवलप नहीं कर पाई, और साथ ही हमें एक लत लग गई फ़ॉरेन की घटिया चीज़ों का। आज अब कई चीज़ों पे चाइनीज़ ने जिस तरह डंपिंग किया है, और चाहे वो एक छोटा से छोटा, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपके घर में टॉयज़ हों, बच्चों के टॉयज़ हों, चाहे कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, चाइनीज़ ने जिस तरह चीज़ों को डंपिंग किया है और इंडियन ने जिस तरह उनके प्रोडक्ट्स को लिया है, वो ये दिखाता है कि इंडियंस डोमिनेट होना पसंद करते हैं। घटिया से घटिया सामान हो, लेकिन अगर फ़ॉरेन का टप्पा लग जाता है तो इंडियंस बड़े खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस माइंडसेट से हमें बाहर आना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो ये हमारी माइंडसेट है, इसको अब हम बंद कर दें, वरना ये जो हमारी डंपिंग माइंडसेट है वो हमें कहीं आगे लेकर जाएगी नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अब लोकल सामान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्केट से परचेस करेंगे, और ये घटिया चाइनीज़ सामान को लगातार नमस्ते करते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।